हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि TEE पर। आइए सभी हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारी क्लास शुरू हो चुकी है जो कि रोज़ सुबह 10 बजे शुरू होती है। ठीक है, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि जिन बच्चों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच जाए। ठीक है, और रोज़ हमारी क्लास लेते रहिए। हमारी सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं टाइम टू टाइम, आप उनको ज़रूर लेते रहिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जो कि सिर्फ 69 रुपीज़ में आपको दिए जा रहे हैं, जिसमें कि 5 पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं। आप उनको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको उनसे आइडिया लगता रहेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और उनको ज़रूर लगाइएगा। डेली एक पेपर को लगाइएगा जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। आप पेपर्स को किसी भी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही पेपर्स के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे क्यूआर को स्कैन करके भी ले सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके भी ले सकते हैं। जैसे आपको इजीली रहे आप उस तरीके से पेपर को ले सकते हैं, लेकिन ज़रूर लीजिएगा और ज़रूर उनको लगाइएगा, जिससे आपको पता लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जहाँ से हमने कल क्वेश्चंस को छोड़ा था वहीं से आज हम क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे, हमारे ये जो क्वेश्चंस हम कराते हैं इनकी आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाती है विद आंसर सहित। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको ये सारी PDFs मिलती रहें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है। मतलब ऐसा कौन सा स्थल है जिसको वज्रपात नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा गंगटोक, बी हो जाएगा उत्तराखंड, सी हो जाएगा हमारा शिलोंग, डी हो जाएगा दार्जिलिंग। तो ऑप्शन जो है डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसको जाना जाता है वज्रपात के नाम से, तो हमारा हो जाएगा दार्जिलिंग। और क्या विशेषता है इसकी कि यहाँ पर चाय जो है वो अधिक मात्रा में होती है। मतलब ये जो स्थान है वो चाय के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चाय का उत्पादन ज़्यादा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा। 27 में हमसे पूछा गया है, लोकतांत्रिक देश में विधायिका लोकमत को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा लोक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके, बी हो जाएगा नागरिकों के कर्तव्यों को परिभाषित करके, सी हो जाएगा अधिकार प्रदान करके, डी हो जाएगा अविवादास्पद कानून बनाकर। ठीक है, क्या होगा हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या करती है, लोक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके। जैसे कोई भी समस्या हुई उस पर क्या कर देगी, कानून बना देगी। सरकार क्या करती है, कोई भी लोकमत का मुद्दा होता है या फिर जनसामान्य समस्या से संबंधित कोई मुद्दा होता है उस पर क्या बनाती है, कानून बना देती है, और उसको क्या करती है अपने पक्ष में कर लेती है। वही क्या कहलाता है हमारा लोकतांत्रिक, मतलब विधायिका को उस तरीके से प्रभावित कर देती है। तो क्या हो जाएगा हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लोक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके, अपने पक्ष में करके। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। 28 में हमसे पूछा गया है, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा गौड़ प्रदूषक, बी हो जाएगा हमारा एसिडिक डाई, सी हो जाएगा हमारा पादप हार्मोन, और डी हो जाएगा हमारा विटामिन। तो हमारा जो है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाता है गौड़ प्रदूषक। गौड़ मतलब द्वितीय जो है प्रदूषक हो जाएगा। एक प्रथम प्राथमिक प्रदूषक होते एक द्वितीयक, तो द्वितीयक में क्या आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा गौड़ प्रदूषक हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। 29 में हमसे पूछा गया है, ऑप्शन 29 में हमसे पूछा गया है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। ऑप्शन ए हो जाएगा उपनिषद में, बी हो जाएगा भगवत गीता में, सी हो जाएगा हमारा ऋग्वेद में, डी हो जाएगा यजुर्वेद में। मतलब गायत्री मंत्र जो हमें मिलता है वो किस में मिलता है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस में मिलता है, ऋग्वेद में दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गायत्री मंत्र कहाँ दिया गया है, ऋग्वेद में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। 30 में हमसे पूछा गया है,
पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेही होती है। मतलब पंचायत समिति है जो वो किसे अपना जवाब देती है, मतलब जो भी कार्य करती है उसका जवाब जो है कौन मांगता है उससे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा जनपद पंचायतें, बी हो जाएगा अंचल पंचायतें, सी हो जाएगा हमारा ग्राम पंचायतें और ग्राम सभाएं, डी हो जाएगा हमारा जिला परिषद। पंचायत समिति क्या होता है, किस किस के होता क्या है, पंचायत समिति जो होती है वो ग्राम और जिला स्तर के मध्य कार्य करती है। ठीक है, मतलब गांव और जिला के मध्य जो सरकार बनाई जाती है, जो पंचायत बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, पंचायत समिति कहते हैं। ठीक है, तो वो किनके, जिला और ग्राम दोनों के मध्य कार्य करती है। तो इसलिए वो क्या करती है, अपनी रिपोर्ट किसको देती है, जिला परिषद को। अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है, जिला परिषद को। तो क्या हो जाएगा, पंचायत समिति जो है वो अपने कार्यों के प्रति जिला परिषद को जवाब देती है। ठीक है, किसको जवाब देती है, जिला परिषद को। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंचायत समिति जो होती है वो अपने कार्यों का जवाब किसे देती है, जिला परिषद को। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा। 31 में हमसे पूछा गया है, केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए हो जाता है हमारा नारियल, बी हो जाता है काली मिर्च, सी होता है रबड़, डी हो जाता है हमारा चावल। तो केरल जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जैसा हम जानते हैं कि केरल क्या है, भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है। ठीक, सबसे ज़्यादा मसाला कहाँ पर उत्पादन होता है, जैसे केरल में कौन कौन से, जैसे हो गया लौंग हो गया, काली मिर्च हो गया, और भी कई मसाले हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त किस किस का उत्पादन करता है, नारियल का और रबड़ का। ठीक है, नारियल का और रबड़ का। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला भी हो जाएगा, मतलब नारियल का उत्पादन भी होता है, तीसरा भी हो जाएगा रबड़ का भी होता है, और काली मिर्च का तो होता ही होता है। रह गया हमारा चावल। चावल का उत्पादन कहाँ होता है, चावल का उत्पादन होता है हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चावल का उत्पादन क्या होता है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। उसके बाद में अन्य राज्य आते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, यहाँ भी चावल की खेती होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, पश्चिम बंगाल में। तो हमारा केरल का पूछा है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3। 1 2 3 कौन सा है, डी ऑप्शन है हमारा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस किस का उत्पादन होता है केरल में, नारियल का, रबड़ का और काली मिर्च का। काली मिर्च जैसे जो भी मसाले होते हैं वो सारे कहाँ होते हैं, केरल में। केरल को क्या कहता है, क्या कहा जाता है, मसालों का राज्य। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा। 32 में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा चाणक्य, चंद्रगुप्त, बी हो जाएगा हर्षवर्धन, हिनसोंग, सी हो जाएगा हमारा विक्रमादित्य, चैतन्य, और डी हो जाएगा हमारा अकबर टोडरमल। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन है जो हमारा सही सुमेलित नहीं है। ठीक, ये हमसे पूछा गया है। तो मतलब कौन किसके समय में भारत आया था। ठीक है, तो जो हमारा चाणक्य है वो तो चंद्रगुप्त के समय में ही आया था। हर्षवर्धन हिनसोंग के, ये भी सही है। और ये विक्रमादित्य वाला गलत हो जाएगा। मतलब हमारा जो विक्रमादित्य है वो क्या था, विक्रमादित्य के समय में कौन भारत आया था, ये चैतन्य नहीं, चैतन्य की जगह कौन आया था, फोंग हान। ठीक है, कौन आया था, फोंग हान। ठीक, तो ये हमारा सुमेलित नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बाकी सारे सही हैं, ये वाला गलत हो जाएगा, गलत ही पूछा है हमसे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। 33 में हमसे पूछा गया है, 33 में हमसे पूछा गया है, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है। ऑप्शन ए हो जाएगा संघीय सरकार, बी हो जाएगा संसदीय सरकार, सी हो जाएगा राष्ट्रपति सरकार, डी हो जाएगा अधिकारवादी सरकार। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सी सरकार में मिलता है, संसदीय सरकार। ठीक है, प्राथमिकता किस में मिलती है, संसदीय सरकार में। क्या होता है, संसदीय सरकार को क्यों प्राथमिकता मिलती है, क्योंकि क्या होता है, जो है विधायिका जो है कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता क्यों मिलती है। विधायिका क्या है, कानून का निर्माण करती है। विधायिका क्या होती है, कानून का निर्माण करती है, और जबकि कार्यपालिका क्या होती है, कानून को लागू करती है। ठीक है, उसे क्या करती है, लागू करती है। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है किसको, विधायिका को। वो क्या करती है, कानून का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संसदीय सरकार। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा। 34 में हमसे पूछा गया है,
मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक विशिष्टता क्या है? ठीक, तो ऑप्शन हो जाएंगे हमारे ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राशनिंग और कीमत नियंत्रण, बी हो जाएगा सक्रिय राज हस्तक्षेप, सी हो जाएगा उपभोक्ता संप्रभुता और डी हो जाएगा उत्पादन के कारकों का लोक स्वामित्व। ठीक, तो ऑप्शन जो है हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है? उपभोक्ता संप्रभुता। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपभोक्ता संप्रभुता। ठीक, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा। 35 में हमसे पूछा गया है विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा ट्रांस अटलांटिक रेलवे, बी हो जाएगा कनाडियन पैसिफिक रेलवे, सी हो जाएगा हमारा कनाडियन नेशनल रेलवे, डी हो जाएगा हमारा ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है विश्व का सबसे लंबा रेलवे है। कौन सा? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। और क्या है ये? रूस के पूरब से पश्चिम तक जोड़ता है। ठीक, जो है रूस को है वो कहाँ से? पूरब से पश्चिम तक जोड़ता है। ठीक, कहाँ से? रूस को पूरब से पश्चिम तक जोड़ता है। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे सबसे लंबा रेलवे है, विश्व का सबसे लंबा महाद्वीप रेलवे है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा। 36 में हमसे पूछा गया है हाइड्रोजन परऑक्साइड एक प्रभावी विसंक्रामक अभिकर्मक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद तब परिणाम देता है जब उसका तत्काल सक्रिय ऑक्सीजन खत्म हो जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा पानी, बी हो जाएगा हाइड्रोजन, सी हो जाएगा नेसेंट हाइड्रोजन और डी हो जाएगा हमारा ओजोन। हमसे पूछा गया है हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो एक प्रभावी विसंक्रामक अभिकर्मक है। ठीक है, और फिर पूछा गया है हमसे निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद है जो परिणाम देता है और सक्रिय ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, मतलब जो परिणाम, इस परिणाम के बाद क्या है? सक्रिय ऑक्सीजन को खत्म कर देता है। तो क्या हो जाता है हमारा? वाटर। मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो क्या है? विसंक्रमक है। तो इस विसंक्रमक क्रिया के दौरान क्या होता है? पानी जो है अपनी अभिक्रिया तब देता है जब क्या होता है? ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। इसी कारण इसे क्या कहते हैं? शुष्क धुलाई भी कहते हैं। ठीक है, इस क्या कहते हैं? शुष्क धुलाई। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे पूछा गया है वर्षा जल संग्रह से संबंध में निम्नलिखित में से क्या गलत है? ऑप्शन ए हो जाएगा यह बहाव में होने वाली हानियों को बढ़ाता है, बी हो जाएगा यह जल स्तर को बढ़ाने में सहायक होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा जल संरक्षण का साधन है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा यह जल की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में सहायक होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन जो है वो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्या होगा? यह बहाव में होने वाली हानियों को बढ़ाता है। ठीक है, क्या करता है? जो वर्षा जल संग्रह से संबंध में क्या गलत है? ठीक है, क्या होता है? यह बहाव में होने वाली हानियों को बढ़ाता है, हानियों को नहीं बढ़ाता है। इसके कई लाभ हैं। जल संग्रहण के क्या है? कई लाभ हैं, ये हानियों को नहीं बढ़ाता। तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत हो जाएगा और गलत ही हमसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा। 38 में हमसे पूछा गया है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए हो जाएगा गोल्गी काय, बी हो जाएगा हमारा राइबोसोम, सी हो जाएगा अंतराद्रव्य जालिका और डी हो जाएगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। पूछा गया है न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ मिलता है डीएनए? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, कहाँ मिलता है डीएनए? माइटोकॉन्ड्रिया। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। और ये कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पावर हाउस। किसका? कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में हमसे पूछा गया है भ्रूण की अपरापोशिका किस में सहायक होती है? भ्रूण की अपरापोशिका किस में सहायक होती है? ऑप्शन ए हो जाएगा उत्सर्जन, बी हो जाएगा पाचन, सी हो जाएगा श्वसन, डी हो जाएगा हमारा संरक्षण। तो किस में सहायक होती है? उत्सर्जन में। ठीक है, भ्रूण का जो विकास होता है उसकी अपरापोशिका द्वारा क्या होता है? उत्सर्जन। ठीक, उत्सर्जन तंत्र में सहायक होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा। 40 में हमसे पूछा गया है
गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा नाखून सुई की तुलना में अधिक लंबा होता है। बी हो जाएगा सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। सी हो जाएगा गैस सुई के साथ अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। और डी हो जाएगा नाखून गुब्बारे पर सुई की तुलना में अधिक दाब डालता है। तो क्या हो जाएगा हमारा बी सही हो जाएगा। क्या होता है सुई जो है गुब्बारे पर नाखून की तुलना में क्या होती है अधिक दाब डालती है। नाखून उतना दाब नहीं डालता जितना सुई डालती है, इसलिए क्या होता है सुई से जल्दी फूट जाता है, नाखून से इतनी जल्दी नहीं फूटता। ठीक, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा। 41 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस नेता का जन्म दिवस भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राजगोपालाचारी। सी हो जाएगा हमारा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डी हो जाएगा हमारा लाला लाजपत राय। तो जो है ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसका जन्म दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को? तो वो हो जाएगा डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ठीक, कौन हो जाएंगे? एस राधा कृष्णन। इनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है? टीचर्स डे पर। ठीक है, 5 सितंबर को। ठीक, 5 सितंबर को। ठीक है, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही तो मनाते हैं हम 5 सितंबर को टीचर्स डे। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा। 42 में हमसे पूछा गया है नदी मार्ग का 42 में हमसे पूछा गया है नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा मध्य मार्ग में निर्वाधक वक्र। बी हो जाएगा स्रोत से मुहाने तक निर्वाध वक्र। सी हो जाएगा निचले मार्ग से निर्वाध वक्र। डी हो जाएगा हमारा ऊपरी मार्ग में निर्वाध वक्र। तो जो ऑप्शन है हमारा वो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या हो जाता है? स्रोत से मुहाने तक निर्वाध वक्र। ठीक, स्रोत से मुहाने तक निर्वाध वक्र मतलब जहाँ से निकला है और जहाँ पर गिर रही है। नदी मार्ग का क्या होता है? जहाँ से नदी निकली है, मुहाने का मतलब होता है गिरना। तो जहाँ पर गिर रही है मतलब जहाँ से निकली और जहाँ पर समाप्त हो रही है, जहाँ पर गिर रही है, वही वाला वक्र क्या कहलाता है? सोपानी प्रोफाइल। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में हमसे पूछा गया है जब पेपर पर फैले संदलित KMnO4 में ग्लिसरॉल की एक बूंद मिलाई जाती है तो क्या होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा पेपर सुलगने लगता है। बी हो जाएगा चटकने की आवाज़ होती है। सी हो जाएगा हिंसक विस्फोट होता है। डी हो जाएगा कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर जो है ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। पेपर क्या होता है? सुलगने लगता है। क्या होता है? सुलगने लगता है। ठीक, क्या होता है KMnO4 जो है उसमें अगर ग्लिसरॉल की एक बूंद मिलाएं तो क्या होता है? पेपर जो है सुलगने लगता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा। 44 में हमसे पूछा गया है पोत निर्माण याई मझगांव डाक कहाँ स्थित है? ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा कोच्चि। बी हो जाएगा विशाखापट्टनम। सी हो जाएगा मुंबई। डी हो जाएगा कोलकाता। तो कहाँ स्थित है हमारा? मुंबई। ठीक, कहाँ है? पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक मझगांव डाक कहाँ स्थित है? मुंबई। ठीक, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 में हमसे पूछा गया है दक्षेश क्षेत्रीय सहयोग का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? मतलब दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग का प्रथम जो है सम्मेलन वो कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए हो जाएगा ढाका। बी हो जाएगा कोलंबो। सी हो जाएगा काठमांडू। डी हो जाएगा हमारा नई दिल्ली। तो कहाँ हुआ था हमारा? ढाका में। प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका में। दक्षेश का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका में। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में हमसे पूछा गया है यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहें तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं? मतलब किसको अपना त्यागपत्र देंगे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश को। बी हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को। सी हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री को। डी हो जाएगा हमारा उपराष्ट्रपति को। तो ये हमने ऊपर कई बार किया है कि क्या होता है? उपराष्ट्रपति अपना राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या करेंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। और अगर कभी कभी राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? महाभियोग। महाभियोग क्या होता है?
राष्ट्रपति अगर कुछ गलत कर रहे हैं या फिर नियम के विरुद्ध कर रहे हैं तो क्या करते हैं, उनको हटाया जा सकता है। वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, महाभियोग कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाता है। किसको त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति, अपना उपराष्ट्रपति को। और अगर उपराष्ट्रपति पूछा जाएगा तो वो किसको देते हैं, वो राष्ट्रपति को। ठीक है, एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा। 47 में हमसे पूछा गया है, जल निर्गम छिद्र किस प्रकार की स्थलाकृति में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा मरुस्थल, बी हो जाएगा मैदानी, सी हो जाएगा चूना क्षेत्र, डी हो जाएगा टुंड्रा। ठीक, तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर स्थलाकृति मतलब निर्गम छिद्र किस स्थलाकृति में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन जो है हमारा वो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस में, चूना क्षेत्र में। किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, चूना क्षेत्र में। ठीक है, किस में, चूना क्षेत्र में। इसको चूना क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, इसको क्या और क्या बोलते हैं, कास्ट। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको कास्ट बोलेंगे। कास्ट में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा। 48 में हमसे पूछा गया है, विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा अमीटर, बी हो जाएगा वोल्ट मीटर, सी हो जाएगा एनोमीटर, डी हो जाएगा हमारा वाट मीटर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसके माध्यम से किया जाता है, अमीटर। विद्युत धारा का जो मापन होता है वो किसके माध्यम से किया जाता है, अमीटर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है। 49 में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है। ऑप्शन ए खरगोश, बी हो जाएगा हमारा हेलियोटिस, सी हो जाएगा हमारा हाइड्रा, डी हो जाएगा हमारा हाइला। तो किससे है, मतलब मोलस्का का जो संबंध है वो किससे है, तो डी हमारा किससे हो जाएगा, हाइला से। मोलस्का में किसको रखा गया, हाइला को। ठीक है, हाइला हो गया और काइटन हो गया, लाइमैक्स हो गया, डोरिस हो गया, ये सारे किस में रखे जाते हैं, किस में रखे जाते हैं, मोलस्का में। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन है। 50 में हमसे पूछा गया है, देप्तिकालिता किसे प्रभावित करती है। ऑप्शन ए हो जाएगा वनस्पति उगने, बी हो जाएगा फल निकलने, सी हो जाएगा फूल खिलने, डी हो जाएगा ये सभी। तो क्या हो जाएगा, इन सभी को प्रभावित करती है। दीप्तकालिता किसे प्रभावित करती है, सभी को। वनस्पति उगने को भी, फूल निकलने को भी, और क्या कहते हैं फल निकलने को भी, सभी प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे। और भी सारी क्लासेस कराई जा रही है, आप सभी को लेते रहिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको PDF मिल जाएगी। वहाँ पर आंसर सहित आप अपने क्वेश्चंस को दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।